भगवत प्राप्ति बहुत ध्यान से सुनोगे तो आप समझ पाओगे, नहीं तो संशय हो जाएगा। कुछ करने से नहीं होती। अब प्रायः सिद्धांत में ही वर्णन होता है, ये करो ये करो ये करो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो क्या वो झूठे हैं? नहीं, परम सत्य है। भगवत प्राप्ति कुछ करने से नहीं होती। तो फिर इसका भाव क्या है? एक जगह वर्णन किया जाता है, ये करो ये करो ये करो, ये ना करो ये ना करो ये ना करो, तो ऐसा आप चलोगे तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और एक जगह यहां कहा जा रहा है कि भगवत प्राप्ति किसी क्रिया से नहीं होती, क्योंकि क्रिया प्रारंभ होती है और अंत होती है। तो प्रारंभ और अंत वाली क्रिया से अनंत महिमाशाली अनादि प्रभु का कैसे अनुभव हो जाएगा? फिर क्या रहस्य है? रहस्य आंतरिक यह है, यदि आप साधना नहीं करोगे तो करने का वेग है, वो आपसे करवाएगा। साधन नहीं होगा तो आपसे पाप करवाएगा, अधर्म करवाएगा। जैसे जैसे अधर्म पाप होगा आपका हृदय मलिन होता चला जाएगा। हृदय का मतलब दर्पण, शीशा। शीशे के ऊपर जितनी गंदगी लगती चली जाएगी, आप देख ही नहीं पाएंगे अपने स्वरूप को, जान ही नहीं पाएंगे। अगर शीशा साफ हो तो एक सेकंड में ऐसे देखते दिखाई देता है रूप कैसा। ऐसे हृदय रूपी दर्पण साफ होगा तो आपको दिखाई देगा कि प्रभु विराजमान है, हृदय में प्रभु विराजमान है। जितना हमारा सुंदर साधन होगा उतना ही असाधन हमसे छूट जाएगा। असाधन जहां छूटा और साधन बिल्कुल शास्त्र प्रमाणित हुआ तो उसी प्रकाश में आप देख पाएंगे अहंकार सकिल गया प्रभु के चरणों में। गंदा मलिन हृदय होने के कारण अहंकार रहता है। जहां निर्मल हृदय हुआ साधन करते करते तो मन और अहम ये दोनों प्रभु सावई मना कृष्ण पदार बिंदु प्रभु के चरणों में जहां समर्पित हुआ तो प्रभु थे, हैं, रहेंगे, यही हैं, अनुभव हो गया। कोई साधना से प्रभु उपजे थोड़ी है, वो पहले ही विराजमान है। सबके हृदय अछत अविकारी निर्विकार सच्चिदानंद प्रभु सबके हृदय में बैठे हैं। पर सकल जीव जग दीन दुखारी, आनंद सिंधु यहां बैठे तो सब दुखी क्यों हैं? फिर क्योंकि उनसे विमुख हैं और नाना प्रकार के पापाचरण कर रहे हैं, इसलिए दुखी हैं। तो क्या करें? अब साधन करो जिससे पापाचरण ना होने पावे। तो साधन करने से निर्मलता हुई तो जैसे शांत और निर्मल जल के नीचे क्या है दिखाई देता है, ऐसे ही हृदय में ही हृदय विहारी प्रभु का साक्षात्कार हो जाता है।